100 क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज में बच्चों आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बड़ा ही इजी सा टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री, यानी कोटि और घात। इससे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। ठीक है, श्योर है कि इससे रिलेटेड एक प्रश्न आएगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। एनसीईआरटी के हमने 4 क्वेश्चन ले रखा है और आपको इस 4 क्वेश्चन से हम ऑर्डर एंड डिग्री समझा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले आपको जानना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ऐसा समीकरण जो डेरिवेटिव के फॉर्म में हो, यानी dy/dx के फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे dy/dx प्लस y d2y/dx 2 = 0, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, यानी अवकल समीकरण कहलाता है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, देखते हैं कि किस अवकल समीकरण में अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम बार अवकलन। तो अगर dy/dx है तो 1 बार अवकलन, d2y/dx2 है तो 2 बार अवकलन, कहीं d3y/dx3 है तो 3 बार अवकलन। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट अवकलन जो हुआ है, अधिकतम बार अवकलन, वह 2 बार हुआ है। तो यही हो जाती है डिग्री, यही हो जाती है आपका ऑर्डर यानी कोटि। ठीक है, तो कोटि को अगर हम कहें यहां पे अधिकतम बार अवकलन, अधिकतम बार अवकलन। ठीक है, ठीक है ना। अब घात की बारी आई। घात में क्या करते हैं कि जो अधिकतम बार अवकलन हुआ है उस पे जो पावर है वही डिग्री हो जाती है बच्चों, यानी वही घात हो जाती है। यानी यहां पे आप देख सकते हैं कि सपोज करिए यहां पे घात 3 है, लेकिन इसमें तो अधिकतम बार अवकलन यहां हुआ है, तो इसका पावर हो जाएगा आपका डिग्री। ठीक है, यानी अधिकतम अवकलन का घात। ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर है वही आपका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन की। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन हम लिए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑर्डर के बारे में। ठीक है, यानी कोटि के बारे में कि इस प्रश्न में कोटि कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बहुत इजी है कि यहाँ पे कितनी बार अवकलन हुआ है, तो सर 1 बार अवकलन हुआ है क्योंकि ds/dt है। यहाँ पे कितनी बार अवकलन हुआ है, तो 2 बार अवकलन हुआ है। तो अब आप 2 से अधिक बार इस इक्वेशन में कहीं अवकलन नहीं है, तो हमारा इस समीकरण का, इस अवकल समीकरण का जो कोटि होगा वो हो जाएगा बच्चों 2। क्लियर है। अब आइए देखते हैं कि जो 2, अब इसको भूल जाइए आप, जो हाईएस्ट अवकलन है उसको अब अपने को देखना है। तो जो सर 2 बार अवकलन हुआ है इसका पावर कुछ है कि नहीं है, तो सर जहां कुछ पावर नहीं है वहां 1 होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस इक्वेशन की जो घात होगी वो हो जाएगी 1। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है d2y/dx2 प्लस cos dy/dx = 0। अब यहां एक चीज थोड़ा सा पंगा हो गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कि cos का यानी त्रिकोणमितीय फलन का या लघुगणकीय फलन का अगर एंगल, ये जो टर्म है वो डेरिवेटिव के फॉर्म में हो, तो इसका हम पावर डिफाइन नहीं कर पाएंगे, अर्थात डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे। वो कैसे, अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें ज्ञात करेंगे कोटि, यानी ऑर्डर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहां सर 2 बार अवकलन हुआ है, यहां 1 बार हुआ है, तो जाहिर सी बात है 2 बार अवकलन अधिकतम अवकलन है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर हम घात के बारे में बात करें तो घात यहां पे परिभाषित नहीं होगा, अर्थात अपरिभाषित होगा। इसके पीछे का रीजन ये है ना कि जब आप इसको बहुपद के रूप में ओपन करेंगे, खोलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो घात जो होगा वो इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा।
तो आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे कि इसका पावर कितना है, ठीक है। सो यहां पे आप लिख देंगे अपरिभाषित या परिभाषित नहीं, अपरिभाषित या परिभाषित नहीं, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है यह चीज आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आएगा भी। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 2d2y/dx2 माइनस 3dy/dx प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2, राइट। सर जो इसकी कोटि है, कोट यानी ऑर्डर जो है, ऑर्डर कितना है सर, 2 है, ठीक है। अब यहां ऑर्डर 2 है तो अब तो इसको भूल जाना है, इसी का पावर देखना है। तो इसका पावर सर कितना है, 1। तो यहां पे जो डिग्री है यानी घात है क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑर्डर यानी कोटि 2 और डिग्री यानी घात 1। सिंपल है। आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को परेशान करने के लिए दे दिया जाता है डैश के रूप में, बट अपने को घबराना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर y पे 1 डैश हो तो इसको हम dy/dx लिखते हैं। अगर y पे डबल डैश हो तो इसको हम 2 बार अवकलन मानते हैं। और अगर y पे ट्रिपल डैश हो तो हम इसको 3 बार अवकलन मानते हैं, राइट। 4 डैश हो 4 बार, 5 बार, ठीक है। बट मैक्सिमम 3 ही रहता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको हम ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 3 डैश है तो dqy/dx³ प्लस यहां 2 डैश है तो d2y/dx² और ये इसका होल स्क्वायर है, बेसिकली y डैश डबल डैश का होल स्क्वायर है और यहाँ आपका y डैश है यानी dy/dx। बच्चों ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और फिक्स है, एक सवाल इसमें से, ठीक है। इसकी अगर हम कोटि बात करें, कोटि कितना होगा, तो देखिए सिंपल है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ गया, कोटि, अधिकतम बार अवकलन। सर ये 3 बार हुआ है, ये 2 बार हुआ है, ये 1 बार हुआ है, स्वाभाविक है 3 हो जाएगा इसका ऑर्डर यानी कोटि। और अगर हम घात के बारे में बात करें तो घात इसका अधिकतम तो यहाँ पे 2 है, बट इसे इग्नोर करना है और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर हमारा क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।